सो हम मिलते हैं डेंजी से, जो कि शो का लीड कैरेक्टर है, जो एक गरीब लड़का है जो अपने बाप के छोड़े हुए याकुजा कर्ज में डूबा हुआ है। उसका बाप मर चुका होता है, पर अब उधार चुकाना डेंजी का काम है। इसलिए डेंजी अपने डेविल पेट पोचिता, जो कि एक चेनसॉ डेविल है, उसके साथ मिलके बूढ़े याकुजा के लिए काम करता है। इन शॉर्ट डेंजी उनका स्लेव है जब तक उधार खत्म ना हो जाए। लेकिन एक दिन वो बूढ़ा याकुजा एक ज़ॉम्बी डेविल से डील कर लेता है। डील यह होती है कि अपने पावर्स के बदले में उस डेविल को डेंजी और पोचिता की जान चाहिए, जिसका रिजल्ट में डेंजी एंड पोचिता दोनों मारे जाते हैं। लेकिन तभी पोचिता डेंजी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, अपना दिल देके उसे ज़िंदा करता है, जिसकी वजह से डेंजी बन जाता है चेनसॉ मैन, और वो अब सब ज़ॉम्बीज़ और ज़ॉम्बी डेविल को ख़त्म कर देता है। अगली सुबह ऑफिशियल डेविल हंटर्स आते हैं। उनकी बॉस माकिमा डेंजी को 2 ऑप्शन देती है, या तो डेंजी उसके हाथों से मारा जाए और वो उसके लिए डेविल हंटर बनकर काम करे। डेंजी माकिमा के लिए काम करने का फैसला करता है और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म होता है। माकिमा डेंजी को अपने हेडक्वार्टर्स लेके जाती है और उसकी मुलाकात करवाती है अकी हायाकावा से। माकिमा उन दोनों को एक साथ काम करने को बोलती है। पहले अकी को लगता है कि डेंजी बहुत वीक है और इस जॉब को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन डेंजी उसे प्रूव करता है कि वो सीरियसली काम करना चाहता है, क्योंकि माकिमा ने उसे एक नई लाइफ का चांस दिया है। फिर अकी अपनी स्टोरी शेयर करता है कि उसकी फैमिली को एक डेविल ने उसके सामने मार दिया था, इसलिए वो कहता है कि डेविल की सिंपैथी रखना गलत है। यहीं से डेंजी और आकी के बीच थोड़ी सी बॉन्डिंग डेवलप होती है। वहीं माकिमा डिसाइड करती है कि डेंजी को आकी के स्क्वाड में रखा जाए, और स्क्वाड में एक और मेंबर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है पावर, जो कि एक फील्ड है। फील्ड मतलब एक डेविल जो एक डेड ह्यूमन बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। माकिमा उन्हें बताती है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल स्क्वाड है, अगर ये लोग रिजल्ट नहीं ला पाए तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। एपिसोड के एंड में हम पावर को एक्शन में देखते हैं, जब वो अपने पावर्स यूज़ करके एक डेविल को एक ही शॉट में उड़ा देती है, और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं आकी को माकिमा से कंप्लेन करते हुए कि डेंजी बहुत अनोइंग है और वो सीरियस नहीं है, लेकिन माकिमा को डेंजी इंटरेस्टिंग लगता है। वहीं वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझाती है कि जितना ही स्केरी डेविल का नाम होगा उतना ही पावरफुल वो होगा। जैसे कि एक कॉफ़ी डेविल बहुत वीक होगा क्योंकि कॉफ़ी से कौन डरता है, पर एक कार डेविल बहुत ही स्ट्रांग होगा क्योंकि लोग कार एक्सीडेंट से डरते हैं। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं पावर की बैक स्टोरी। एक टाइम वो अकेली थी, फिर उसकी दोस्ती एक कैट से होती है, लेकिन एक बैड डेविल उस कैट को होस्टेज बना लेता है और पावर को कहता है कि एक ह्यूमन लेके आओ, तभी वो कैट को छोड़ेगा। पावर तब डेंजी को झूठ बोल के वहाँ लेके जाती है बैड डेविल को ऑफर करने के लिए, पर बैड डेविल उसे धोखा देता है। वो कैट को खा जाता है और डेंजी का ब्लड पीने के बाद और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। यह देख के पावर बहुत शॉक हो जाती है और गिल्टी फील करती है। फिर बैड डेविल पावर को भी निकल जाता है। तब डेंजी बनता है चेनसॉ मैन और उसे फाइट करता है। फाइट के बाद डेंजी बैड डेविल को हरा देता है और पावर और उसके कैट दोनों को बचा लेता है, लेकिन तुरंत एक और डेविल वहाँ आ जाता है। डेंजी अभी फुल पोटेंशियल में नहीं होता, फिर भी फाइट करता है, पर जब वो डेविल उसे खाने वाला होता है तब अकी अपने फॉक्स डेविल का कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करके उस डेविल को मार देता है और अकी की टीम वहाँ आके सिचुएशन हैंडल कर लेती है। बाद में अकी डेंजी को बताता है कि उसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट है एक डेविल के साथ, जहाँ पे उसे पावर्स मिलती हैं, बट बदले में उसे अपने बॉडी का कुछ हिस्सा उसे देना पड़ता है। अकी नोटिस करता है कि लोग डेंजी को थैंक यू बोलने के लिए आए थे क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी। इसलिए अकी डेंजी एंड पावर के पूरे कांड को हाइड करके माकिमा की रिपोर्ट में सिर्फ इतना बताता है कि डेंजी ने बैड डेविल को हराया और लोगों का प्रोटेक्ट किया, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। माकिमा डेंजी को बताती है गन डेविल के बारे में, एक इतना पावरफुल डेविल जिसका डर पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। यही डेविल था जिसने आकी की पूरी फैमिली को मार डाला था, इसलिए आकी का अल्टीमेट गोल भी गन डेविल को ख़त्म करना है। माकिमा प्रॉमिस करती है अगर डेंजी गन डेविल को मार दे तो उसका कोई भी एक विश पूरा करेगी। यहीं से डेंजी का नया मिशन सेट हो जाता है। गन डेविल को ढूंढने का एक ही तरीका है, उसके बॉडी के पीसेस। वो अपने पीसेस दूसरे डेविल को देता है और उन्हें और भी पावरफुल बना देता है। इसलिए डेविल हंटर्स डेविल्स को मार के वो पीसेस कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि एक दिन जब इनफ पीसेस इकट्ठा हो जाए तो गन डेविल को रियल लोकेशन उन्हें मिल सकता है। फिर हम देखते हैं आकी अपनी स्क्वाड डेंजी, पावर, हिमेनो और कुछ नए मेंबर्स के साथ एक होटल में जाता है मिशन करने के लिए। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं सबको रियलाइज़ होता है कि वो 8th फ्लोर पे फंस चुके हैं और बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। तभी एक डेविल उनके सामने आता है, उन्हें बताता है कि वो अपनी पावर्स यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो डेंजी को उसे दे दे खाने के लिए तब वो उन्हें सबको बाहर जाने देगा सेफली। स्क्वाड के कुछ मेंबर्स एग्री करते हैं, पर आकी रिफ्यूज़ करता है क्योंकि
उसको लगता है कि देंजी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है जो कि गन डेविल के अगेंस्ट में काम आएगा। आकी देंजी को बाकी स्क्वाड से प्रोटेक्ट करता है। देंजी ये सब देख के खुद डिसाइड करता है डेविल से फाइट करने का। लगातार 3 दिन तक फाइट चलती है, जिसके बाद देंजी उसे हरा देता है और पूरी टीम सेफली होटल से बाहर आ जाती है। एपिसोड के अंत में हम सबको देखते एक मिनी पार्टी करते हुए और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। कुछ दिन बाद डेंजी, आकी, पावर और हिमेनो एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक बंदा देंजी पर गन से अटैक करता है। आकी तुरंत फाइट मोड में आता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। हिमेनो को गोली लग जाती है और देंजी बेहोश हो जाता है और पावर डर के मारे जम सी जाती है। इसी वक्त पूरे टोक्यो भर में डेविल हंटर्स पे गन से सरप्राइज अटैक होता है। आकी अपने सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड कर्स स्वॉर्ड को यूज़ करता है और एनिमी को ऑलमोस्ट ख़त्म कर देता है, लेकिन एनिमी के पार्टनर आके उससे हील कर देती है। अब आकी अकेला सा पड़ जाता है। यहाँ हिमेनो एक डेस्परेट स्टेप लेती है। अपने घोस्ट डेविल को पूरा बॉडी सेक्रीफाइस करके उसकी फुल पावर यूज़ करती है आकी को बचाने के लिए, लेकिन वो भी इनफ नहीं होता और हिमेनो की पूरी बॉडी गायब हो जाती है। लेकिन जाने से पहले वो डेंजी को उठा देती है। डेंजी चेनसो मैन बन के एनिमी से फाइट करता है, लेकिन वो फाइट भी एक तरफा होती है और डेंजी फाइनली थक के बेहोश हो जाता है। दूसरी साइड माकिमा पर भी अटैक होता है, पर उसके केस में स्टोरी अलग है। उसकी पावर्स अभी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं होती, लेकिन बस इतना दिखाया जाता है कि वो अपने तरीके से एक एक करके अटैकर्स को रिमोटली मार देती है, जैसे किसी और जगह वो किल करती है और उसका इफेक्ट यहाँ होता है। एंड में माकिमा ही डेंजी की जान बचाती है एनिमीज को क्लीन स्वीप करके, और वो इंश्योर करती है कि डेंजी सेफ रहे, और यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है आकी के हॉस्पिटल से। उसे पता चलता है कि कर्स स्वॉर्ड यूज़ करने की वजह से अब उसके पास से 2 साल बचे हुए हैं जीने के लिए। वहीं हिमेनो की डेथ का गम उसे अलग से तोड़ रहा होता है। इसी बीच क्योटो से 2 ऑफिसर आते हैं और आकी को बताते हैं कि अब उसके पास ना फॉक्स डेविल की पावर है और ना ही कर्स स्वॉर्ड की। मतलब अगर उसे डेविल हंटर बनना है आगे भी, तो उसे एक नए डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा और वो डेविल हंटर बनना छोड़ सकता है। आकी डिसाइड करता है कि जब तक उसके परिवार और हिमेनो की मौत का बदला नहीं ले लेता, तब तक वो रुकेगा नहीं। उसके बाद वो एक नए डेविल के पास जाता है जिसके पास फ्यूचर देखने की पावर होती है। आकी उससे कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और वो डेविल आकी को एक चिलिंग बात बताता है कि उसकी मौत फ्यूचर में बहुत ही बुरी तरीके से होगी। दूसरी तरफ माकिमा डेंजी और पावर को बताती है कि गन डेविल को डेंजी का हर्ट चाहिए। अगर वो दोनों को जिंदा रहना है तो उन्हें और भी स्ट्रांग बनना होगा। तब एंट्री होती है एक बीस्ट ट्रेनर की, जिसका नाम होता है किशिबे। वो भी एक डेविल हंटर है डिवीजन 1 से। किशिबे का ट्रेनिंग स्टाइल सिंपल है। हर दिन वो डेंजी और पावर को मारेगा जब तक वो उसे रोकना ना सीख ले। यह ट्रेनिंग लिटरली हेल बन जाती है दोनों के लिए, और तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि किशिबे इंसान से ज़्यादा शैतान है। ट्रेनिंग के कुछ दिन बाद फाइनली टाइम आता है रिवेंज का। स्पेशल डिवीजन की पूरी टीम उस बिल्डिंग पर अटैक करती है जहाँ पे वो स्वॉर्ड डेविल और उसके पार्टनर होती हैं। तब आकी फेस ऑफ करता है उस लड़की के साथ जिसने हिमेनो को मारा था अपने स्नेक डेविल से। वो लड़की समझती है कि वो आकी को संभाल लेगी, लेकिन आकी और कोबेनी मिल के उसे पकड़ लेते हैं। इधर डेंजी की फाइट होती है स्वॉर्ड वाले एनिमी से, और ये फाइट बहुत ही एपिक होती है। आखिर में डेंजी उसे हरा देता है और ये पूरा सरप्राइज अटैक वाला आर्क खत्म होता है। फिर हम देखते हैं माकिमा को अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करते हुए, जहाँ बताती है इस पूरे कांड में गन डेविल डायरेक्टली इन्वॉल्व था और अब उनके पास गन डेविल के इतने पीसेस हो चुके हैं कि वो उसे ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम शो के फाइनल सीन में एक मिस्टीरियस चीज़ देखते हैं, जहाँ डेंजी को सपने में पोचिता एक वार्निंग देता है कि जो गेट तुम्हें दिख रहा है सपने में, उसे कभी मत खोलना। और इस क्लिफ हैंगर पे सीज़न एंड हो जाता है। तो ये था पूरा रिकैप चेनसॉ मैन सीज़न 1 का। वैसे तो इस शो का हर एक फ्रेम इंगेजिंग है और एक भी बोरिंग सीन नहीं है शो में, बट मैंने पूरा फोकस रखा है सिर्फ प्लॉट प्रोग्रेशन पे, इसलिए मैंने बहुत सारे साइड के कुछ सीन को स्किप कर दिया। बट अगर मैं एक हॉनेबल मेंशन करना चाहूँ तो मैं बात करना चाहूँ कोबेनी की। ये कैरेक्टर स्टार्टिंग में बहुत डरपोक और वीक लगती है, और जैसे सरप्राइज अटैक वाला आर्क चालू होता है उसके बाद से इसका हमें कम्प्लीटली डिफरेंट साइड देखने को मिलता है। इसके क्विक मूवमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड एनर्जी के थ्रू उसने एक बार डेंजी की जान बचाई थी और दूसरी बार उस एनिमी लड़की को नाइफ से पकड़ लिया था। मतलब क्लियरली दिख रहा है कि फ्यूचर में ये कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनप्रेडिक्टेबल होने वाली है। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे फिर कभी किसी नई वीडियो में। टिल देन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन।